Hello guys, welcome to Study IQ. So today we are going to move on to the next part, that is part 3 of Conquest of Mysore. So दोस्तों till now we have already seen कि British conquest of Bengal and British conquest of Bengal के बाद कैसे मैसूर become primary target of the British East India Company. and यही मैसूर में हमने इनिशियल लेवल पे हैदर अली टीपू सुल्तान के रिफॉर्म देखे एंड लास्ट लेक्चर में हमने देखा था कि फर्स्ट एंड सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉरफेयर कैसे डेवलप्ड हुआ एंड फिर ये दोनों वॉरफेयर बाय एंड लार्ज स्टॉलमेट में कैसे रिजल्ट हुए। इनफैक्ट फर्स्ट वॉरफेयर में टीपू हैदर अली को सर्टन लेवल की एक जीत हमको दिखाई दी है, सर्टन लेवल का एक विक्ट्री हमको दिखाई दिया है। बट इन सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉरफेयर में वी कैन क्लियरली सी इट वॉज अ स्टॉलमेट एंड बाय 1784 द थिंग्स वेर डेवलप्ड, जो हमने देखे भी थे कि इंटरनेशनल सिचुएशन एंड इंडियन सिचुएशन कौन सी डेवलप्ड हुई थी जिसके वजह से टीपू सुल्तान अल्टीमेटली डिसाइडेड टू गो फॉर द पीस एंड एक पीस ट्रीटी, दैट इज पीस ट्रीटी ऑफ मैंगलोर साइन भी हुई थी। बट देयर आफ्टर 1784 ऑनवर्ड ओनली हम लोगों को वापस से टेंशन इन बिटवीन मैसूर एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी दिखाई दिया है। एंड इसी कैपेसिटी में हमको देखना पड़ेगा कि ये जो थर्ड एंग्लो मैसूर वॉरफेयर जो है ये एग्जैक्टली डेवलप कैसे हुआ एंड देयर आफ्टर ये वॉरफेयर में टीपू सुल्तान हारा कैसे। तो दैट इज समथिंग दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। तो अगेन विल सी अ ब्रीफ बैकग्राउंड कि वॉरफेयर डेवलप्ड होने के पीछे रीज़न क्या थे। ना सबसे पहला एंड प्राइमरी रीज़न जो हम लोगों को वॉरफेयर डेवलप्ड होने के पहले जो समझना पड़ेगा इज बेसिकली रिलेटेड टू द अराइवल ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस इन आवर कंट्री। लॉर्ड कॉर्नवालिस की पर्सनैलिटी काफ़ी सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी है बिकॉज इट वॉज लॉर्ड कॉर्नवालिस हु वॉज अप्रोच बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट to come and handle British East India Company's empire in our country. It was Lord Cornwallis जो 1781 में बैटल ऑफ यॉर्कटाउन में हारा था एट द हैंड ऑफ जॉर्ज वॉशिंगटन, जिसके वजह से अमेरिका इंडिपेंडेंट बना था ब्रिटेन से। लॉर्ड कॉर्नवालिस का जो करियर है वो काफ़ी डैमेज हुआ इसके वजह से, बट लेटर ऑन ही वॉज अप्रोच बाय ब्रिटिश monarch as well as British government to help British East India Company not to repeat the mistake which they had committed in America. And that's why Cornwallis, when he had arrived in our country in 1786, he had single-minded agenda of securing East India Company's empire within country. Cornwallis onward हम लोग को एक ट्रेंड भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड ब्रिटिश गवर्नमेंट में दिखाई देता है जहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ गवर्नर जनरल henceforth will be sent by British Prime Minister directly. One of the earliest person was this. इसके पहले वॉरेन हेस्टिंग एंड वॉरेन हेस्टिंग के पहले रॉबर्ट क्लाइव, दे वर अपॉइंटी ऑफ द कंपनी। बट कॉर्नवालिस ऑनवर्ड जितने भी इंपॉर्टेंट गवर्नर जनरल आपको इंडिया में दिखाई देंगे दे वर अपॉइंटी ऑफ ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। एंड जब ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर आपको भेजेगा इंडिया हैंडल करने के लिए, देन ऑब्वियसली आपका प्राइमरी कंसर्न क्या रहेगा, इंडिया में जो भी फॉरवर्ड लुकिंग फोर्सेस है उनको तबाह करना, उनको ख़त्म करना। एंड कॉर्नवालिस रियलाइज द सेम थिंग डिस्पाइट हैविंग पिट्स इंडिया एक्ट 1784, जो हमने कल देखा भी था। इट वॉज पिट्स इंडिया एक्ट 1784 जिससे नो पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन क्लियरली ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बना के रखी थी। बट कॉर्नवालिस आफ्टर अराइविंग इन आवर कंट्री रियलाइज कि इफ़ टीपू इज़ नॉट स्टॉप विद इन टाइम पीरियड देन टीपू फ्रेंच की हेल्प के साथ अल्टीमेटली एक बड़ा रेवोल्यूशन इंडिया में खड़ा कर सकता है। एंड दैट्स अ प्राइम कॉर्नवालिस उसने पहले ही टाइम से टीपू के टेरिटरी में मैसूर में इंटरेस्ट लेना चालू किया था। फॉर दैट पर्पज व्हेन कॉर्नवालिस हैड अराइव्ड इन आवर कंट्री ही हैड ब्रॉट वन मोर एफिशिएंट मिलिट्री कमांडर अलॉन्ग विथ हिम, that was Sir Archibald Campbell. तो सर आर्चिबाल्ड कैम्बेल इनको भी इंडिया में लाया था एंड ही वॉज प्रिसाइजली गिवन चार्ज ऑफ मद्रास। एंड इट वॉज सर आर्चिबाल्ड कैम्बेल जिनके थ्रू टीपू सुल्तान के खिलाफ लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपना डिज़ाइन लिखना जो है वो चालू कर दिया। सबसे पहले वह पीस ट्रीटी ऑफ मैंगलोर में ये चीज़ें डिसाइड हुई थी कि हैदर अली एंड आफ्टर इवन टीपू सुल्तान will not interfere into the policies of the British East India Company and British East India Company will not attack टीपू सुल्तान्स टेरिटरी। बट ये टेरिटरी टर्म्स जो थे वो टेम्पररी टर्म थे। हमने देखा था कि 1784 में ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम जब साइन हुई थी तब क्या सिचुएशन बने हुए थे। एंड यही टेम्पररी सिचुएशन ब्रेक डाउन करने के लिए एक कॉर्नवालिस का डिज़ाइन हमको दिखाई देता है, दैट इज़ आर्चिबाल्ड कैम्बेल के थ्रू सबसे पहला कॉन्टैक्ट जो है वो राजा ऑफ त्रावणकोर के साथ किया गया। सेकेंड कॉन्टैक्ट जो है वो निज़ाम ऑफ हैदराबाद के साथ किया गया। एंड इसी में हम लोगों को दिखाई देता है कि सबसे पहले निज़ाम ऑफ हैदराबाद को 1788 में अल्टीमेटली कन्विंस किया गया था टू कीप ब्रिटिश ट्रूप अंडर हिज डोमिनियन।
ब्रिटिश ट्रूप जैसे ही निज़ाम के डोमिनियन में आ गए देन ऑब्वियसली वहाँ से एक रास्ता और एक वे ऑफ अटैक जो है मैसूर के ऊपर हो सकता है। एंड वैसे हम लोग को दिखाई दिया कि यही मद्रास से त्रावणकोर को जो है कुछ संदेश गए, त्रावणकोर को कुछ संदेश गए, मतलब डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट त्रावणकोर के साथ किया गया। एंड ये डिप्लोमेटिक कॉन्टैक्ट विद त्रावणकोर वॉज क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज त्रावणकोर किंग वॉज अपसेट दैट ही इज़ अ हिंदू किंग एंड एक मुस्लिम किंगडम मैसूर किंगडम जो उसके बाउंड्री के ऊपर बैठा हुआ है। But now Travancore king had elaborate support of the British East India Company and elaborate support के बाद Travancore king ने धीरे धीरे करके टीपू के टेरिटरी में इनकर्जन करना चालू किया। एंड यही इनकर्जन में हमको दिखाई देता है कि त्रावणकोर के राजा ने सबसे पहले लोकल लेवल पे कोचीन की टेरिटरी थी जो बाय एंड लार्ज मैसूर के अंडर ही थी, उनसे कुछ फोर्ट जो है वो परचेस कर लिए, जिससे टीपू ने सबसे पहले त्रावणकोर के राजा को एक थ्रेट दी कि जो पोर्ट आपने जो फोर्ट आपने जो कैप्चर करके रखे हैं वह वापस कर दो, एंड अगर फोर्ट आप वापस नहीं करोगे देन ऑब्वियसली वी आर गोइंग टू अटैक अपॉन यू। इन दिस कैपेसिटी त्रावणकोर के राजा ने फोर्ट सरेंडर करने चाहिए थे, बट ऑब्वियसली ही हैड सपोर्ट ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एंड एक बैक चैनल डिप्लोमेसी ओपन भी हुई थी इनमें, जिनमें इन दोनों ने एक फ्रेंडशिप ट्रीटी अपने बीच में साइन करके रखी थी। एंड यही फ्रेंडशिप ट्रीटी के वजह से टीपू कुड नॉट डू एनीथिंग एट दैट इंस्टेंट, बिकॉज जैसे ही टीपू ने त्रावणकोर के राजा को थ्रेट देना चालू किया, आर्चिबाल्ड कैम्पबेल ने एक लेटर भेजा एंड आर्चिबाल्ड कैम्पबेल के लेटर के बाद टीपू सुल्तान हैड टू सरेंडर और टीपू सुल्तान हैड टू कीप क्वाइट। बट लेटर ऑन 1780 में ही कुछ इंटरनेशनल सिचुएशन डेवलप्ड होनी चालू हुई। सबसे पहले 1789 इज़ द ईयर विच इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट बिकॉज इसी साल में फ्रेंच रेवोल्यूशन चालू हुआ। एंड फ्रेंच रेवोल्यूशन चालू हुआ मतलब ऑब्वियसली फ्रेंच पोजीशन वेयर वाज एट इट्स वीकेस्ट, एंड फ्रेंच पोजीशन जब वीक रहेगी देन टीपू सुल्तान फ्रेंच की हेल्प नहीं ले पाएगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इसी पीरियड में हमको दिखाई देता है कि सर आर्चिबाल्ड कैंपेन जो है ही टुक रिटायरमेंट 1789 में, ही वेंट बैक टू लंदन एंड उनके जगह एक नया बंदा दैट इज़ जॉन हॉलैंड आ चुका था। एंड जॉन हॉलैंड कॉर्नवालिस इनके रिलेशन ज़्यादा कुछ अच्छे नहीं थे। एंड इसी टाइम पीरियड में लोकल लेवल पे वापस से कोचीन एंड दराफ्टर त्रावणकोर के बीच में रिलेशन जब बढ़ने लग गए तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल द सिचुएशन टीपू ने अपनी आर्मी जो है वो मालाबार कोस्ट के अराउंड भेजनी चालू की। जैसे ही मालाबार कोस्ट के अराउंड आर्मी भेजी तो जो फ्यूजिटिव थे, रिवॉल्टियर थे, वो भाग के नीचे चले गए त्रावणकोर के राजा के पास एंड इवन कोचीन के पास। एंड यहीं पे टीपू ने वापस से 1790 में राजा ऑफ त्रावणकोर को थ्रेट दी। एंड टीपू रियलाइज कि दिस पर्टिकुलर सिचुएशन इज़ क्वाइट राइट बिकॉज फ्रेंच इंडिया में अब नहीं है, तो ये सोच के ब्रिटिशर्स जो थोड़े से लीनियंट हो चुके हैं। सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, आर्चिबाल्ड कैम्पबेल हैज़ रिटायर्ड एंड जॉन हॉलैंड के रिलेशन कॉर्नवालिस के साथ इतने अच्छे दिखाई नहीं देते, तो माइट भी मद्रास गवर्नमेंट एंड कैलकाटा गवर्नमेंट इनमें कोऑर्डिनेशन ना हो। एंड देयर आफ्टर टीपू ऑल्सो हैड वर्बल एग्रीमेंट और सम सॉर्ट ऑफ द वर्बल एग्रीमेंट विथ मराठास एंड देयर आफ्टर निज़ाम कि अगर लोकल लेवल पे कुछ स्कर्मिशेस होती है तो ऑब्वियसली दिस टू पीपल विल रिमेन न्यूट्रल। ऑब्वियसली दिस वाज समथिंग दैट वाज वर्बल, तो इसके ऊपर अध्ययर करना कुछ ज़्यादा जो है इसके लिए मराठास एंड निज़ाम के लिए बाइंडिंग नहीं था। एंड हुआ भी वही, अल्टीमेटली टीपू डिसाइडेड टू टेक रिस्क एंड टीपू ने डायरेक्टली अटैक कर दिया किसके ऊपर, तो त्रावणकोर के ऊपर। एंड जैसे ही टीपू ने त्रावणकोर के ऊपर अटैक कर दिया, मद्रास डिक्लेयर्ड वॉरफेयर एंड द टीपू एंड फिर अल्टीमेटली फिर कैलकाटा दैट इज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन इट ऑल्सो हैड टू एंटर इनटू फ्री। फाइनली वॉरफेयर चालू हुआ है जिसमें कुछ वॉरफेयर में टीपू जीतता हुआ भी हमको दिखाई दिया है। तो जनरल मीडोस के अंदर सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के फोर्सेस को हराने का काम टीपू सुल्तान ने किया। बट लेटर ऑन 1791 में लॉर्ड कॉर्नवालिस हिमसेल्फ डिसाइडेड टू मार्च टुवर्ड्स साउथ। एंड जब लॉर्ड कॉर्नवालिस खुद आ रहा है, ये न्यूज़ निज़ाम के पास, मराठास के पास पहुंची, देन निज़ाम एंड मराठा हैड नो अदर ऑप्शन बट टू सपोर्ट लॉर्ड कॉर्नवालिस। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रिटिशर्स के साथ मराठास ने पीस ट्रीटी साइन करके रखी थी 20 ईयर की। एंड इवन निज़ाम बाय एंड लार्ज वॉज पपेट अंडर द हैंड ऑफ द कंपनी। जब तक लोकल एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व था, मराठास निज़ाम उसमें मस्ती कर रहे थे। बट अब कॉर्नवालिस हिमसेल्फ इज कमिंग डाउन एंड दैट्स वाई फिर कॉर्नवालिस को सपोर्ट करने के लिए मराठास के साथ साथ निज़ाम के फोर्सेस जो है कॉर्नवालिस के साथ ज्वाइन इन हुए। एंड अल्टीमेटली सेरिंगपट्टनम के ऊपर 2 बार अटैक करना पड़ा। एंड जब 2 बार अटैक हुआ तब जाके अल्टीमेटली सेरिंगपट्टनम जब फॉल हुआ, टीपू हैड टू सरेंडर एंड टीपू ने एक ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम साइन की। नाउ ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो आपको ये मैप में ही दिखाई देंगे कि टीपू के पास से सर्टेन टेरिटरी निकाल ली गई। इसमें से जो इंपॉर्टेंट टेरिटरी थी दैट इज़ बेसिकली माहे के अराउंड, साउथर्न कोयम्बटूर के अराउंड एंड ये वाली, ये कंपनी की टेरिटरी दी गई।
देयर आफ्टर एक गुंटूर वाला एरिया वो निज़ाम को दे दिया गया, एंड देयर आफ्टर यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि गोवा के साउथर्न एरिया में जो एरिया है ये मराठास को अल्टीमेटली दिया गया। नेम्स आर नॉट दैट इंपॉर्टेंट, याद रखना तो आप रख सकते हो कि पेशवा को कौन सी टेरिटरी मिली, देयर आफ्टर फिर निज़ाम को कौन सी टेरिटरी मिली, एंड कंपनी जो है बेसिकली उनको कौन सी टेरिटरी इसमें मिली। तो कंपनी ने टीपू की सर्टन टेरिटरी अपने पास ले ली। अपने पास लेने के बाद टीपू के ऊपर ऑलमोस्ट 3 करोड़ रुपए का वॉर इंडेमनिटी भी डाला। रफली 3.3 CR का वॉर इंडेमनिटी टीपू के ऊपर डाल दिया, एंड वॉर इंडेमनिटी डालने के बाद एक म्यूचुअल पीसफुल फ्रेंडशिप ट्रीटी जो है वापस से साइन हुई, जिसमें टीपू कंपनी के ऊपर अटैक नहीं करेगा एंड कंपनी टीपू के ऊपर अटैक जो है वो नहीं करेगी। एंड दैट इज़ वेयर वी कैन क्लियरली सी कि 1792 के अराउंड ऐसे क्या सिचुएशन डेवलप्ड हुए थे जिसकी वजह से टीपू को सरेंडर करना पड़ा। इनफैक्ट अगर हम लोग एक्चुअल हिस्ट्री देखें तो टीपू सुल्तान ने जो सरेंडर किया था इट वाज विद द होप कि कुछ लीनियंट टर्म्स उसके ऊपर डाले जाएंगे, एंड लीनियंट टर्म डालने का जैसे मराठास एंड निज़ाम का राज चल रहा है वैसे उसका राज भी चलेगा। बट जो हार्श ट्रीटी के टर्म उसके ऊपर डाले गए कि सबसे पहले उसकी ऑलमोस्ट 40% टेरिटरी उससे निकाल ली गई, देयर आफ्टर सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट उससे ऊपर 3 करोड़ की वॉर इंडेमनिटी भी लगी, एंड जब तक 3 करोड़ की वॉर इंडेमनिटी नहीं प्रीपे होती है तब तक 2 बच्चे टीपू के एज अ हॉस्टेज कैलकाटा में रहेंगे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। एंड फॉर दैट पर्पस टीपू वॉज ऑलवेज सीथिंग विद एंगर कि उसको तो बताया गया था कि भाई लीनियंट टर्म्स होंगे, बट टर्म्स काफ़ी क्या हुए, हार्श हुए, एंड दैट्स व्हाई लेटर ऑन 4th एंग्लो मैसूर वॉर डेवलप भी हुआ। बट उसके पहले हम लोग को थोड़ा सा एनालिसिस देखना पड़ेगा कि भाई टीपू सरेंडर। टीपू के सरेंडर में सबसे इंपॉर्टेंट एंड प्राइमरी एस्पेक्ट है ब्रिटिश मिलिट्री सुप्रीमसी, जिसकी लेटर ऑन मैंने आपको बोला था कि जब बैटल ऑफ पानीपत करेंगे तो उसके बाद मैं थोड़ा सा मैं आपको ब्रीफ दूंगा कि ब्रिटिश मिलिट्री सुप्रीमसी हमेशा मानी क्यों जाती थी। वैसे ही फिर पार्टिसिपेशन ऑफ द इंडियन किंगडम ऑन द साइड ऑफ ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट नाम हो सकते हैं परशुराम भाऊ, हरिपंत ऑफ मराठा एंड केशव पिल्ला ऑफ त्रावणकोर दैट फॉट ऑन द साइड ऑफ द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए लोकल लेवल के सप्लाई लाइन भी ओपन थे, लोकल जियोग्राफिकल नॉलेज जो कोई भी इन्वेडर को या फिर कोई भी मिलिट्री कमांडर को लगेगा वो भी इनके पास अवेलेबल था, एंड दैट्स व्हाई वी कैन कंसिडर कि लोकल लेवल का नॉलेज जो इनके पास था इसके वजह से एंड thereafter जो वैलर हिंदू आर्मी में था उसके वजह से टीपू सुल्तान अल्टीमेटली हारा एंड ही हैड टू सरेंडर। फ्रेंच इनएबिलिटी टू हेल्प, ये भी हम देख चुके हैं कि 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन जैसे ही वहाँ पे चालू हुआ, मेजॉरिटी ऑफ द फ्रेंच ऑफिसर अपना इंडिया का सेटलमेंट छोड़ के फ्रांस में भाग चुके थे इन ऑर्डर टू सेव देयर फैमिली और इन ऑर्डर टू सेव देयर पोजीशन, एंड फ्रेंच वर इन नो वे कैपेबल टू हेल्प टीपू सुल्तान ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ टाइम, एंड इनएबिलिटी ऑफ द टीपू टू कॉम्प्रीहेंड लॉर्ड कॉर्नवालिस डिज़ाइन। इनफैक्ट टीपू को ये चीज़ कभी पता ही नहीं चली, त्रावणकोर वाला इशू जिसमें वो इंटरनली घुसता जा रहा था, ये इशू एक्चुअली कॉर्नवालिस ने तो डिज़ाइन करके रखा है। कॉर्नवालिस के थ्रू इनिशियल पीरियड में आर्चिबाल्ड कैम्पबेल ने त्रावणकोर को हिम्मत देके रखी थी कि दे कैन गो अगेंस्ट टीपू सुल्तान। लेटर ऑन जॉन हॉलैंड मद्रास के गवर्नर जब बने तो जॉन हॉलैंड भी बाय एंड लार्ज वॉज इन कॉन्सोनेंस विद दिस पॉलिसी, बस उनका कॉन्टैक्ट डायरेक्टली इनके साथ कॉर्नवालिस के साथ नहीं था, बट अल्टीमेटली कॉन्टैक्ट भले ही नहीं होगा तो भी डिज़ाइन तो कॉर्नवालिस का ही था, एंड कॉर्नवालिस देख रहा था कि अगर टीपू वॉरफेयर खेलता है करता है तो टीपू को हराने का अच्छा मौका मिलेगा, एंड फिर दिस पर्टिकुलर मौका हैज़ टू बी हार्नेस। कॉर्नवालिस ने किया भी वही, एंड कॉर्नवालिस वॉज वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट मिलिट्री कमांडर ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम अक्रॉस वर्ल्ड। अगर जॉर्ज वॉशिंगटन के साथ आप युद्ध खेल रहे हो, पूरे ब्रिटिश आर्मी का नेतृत्व कमांडरशिप आपके पास है, देन ऑब्वियसली द नेम इज क्वाइट सिग्निफिकेंट, एंड फिर इनके साथ साथ मराठास निज़ाम एंड thereafter इवन त्रावणकोर के फोर्सेस अटैच्ड है। तो इन दैट कैपेसिटी डिफीट ऑफ द टीपू इट वॉज ब्लैक लाइन, एंड डिफीट ऑफ द टीपू अल्टीमेटली हुआ भी, एंड टीपू हैड टू सरेंडर, एंड दैट ब्रिंग्स अस टू द 4th एंग्लो मैसूर वॉर। 1792 के बाद में हम लोगों को ये दिखाई देता है कि 1792 से लेके 1799 ये जो इंटरवीनिंग ईयर है इसमें सबसे पहले टीपू सुल्तान ने अपने रिफॉर्म मेजर जो वो लिए थे। रिफॉर्म ऑफ टीपू सुल्तान हम पहले ही देख चुके हैं। टीपू सुल्तान बिकेम किंग और टीपू सुल्तान बिकेम द मोस्ट सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी इन 1784। 1784 से लेके 1789 ये पीरियड में तो वो वॉरफेयर का ही प्रिपेयर कर रहा था, तो इतने सारे एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर लेने का कोई सवाल ही नहीं बनता। बट आफ्टर 1792 जब उसको 3 करोड़ रुपए खड़े करने थे तब जाके सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म लिए गए।
देर आफ्टर 3 करोड़ रुपए खड़े भी किए गए। एंड बाय द टाइम पीरियड ऑफ द 1796 दो इंपॉर्टेंट चीज़ें हुई कि पहले तो अपने 2 बेटे उसने जो भेजे हुए थे होस्टेज वो उसने वापस मिलवा लिए 3 करोड़ रुपए दे के। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो है यही 1796 में वोडेयार राजा जिनके खिलाफ टीपू सुल्तान हैदर अली ने बगावत की थी और इनको हाउस अरेस्ट में रखा था, ही डाइड। एंड इसके मरने के बाद वोडेयार राजा के पास में वोडेयार राजा का सक्सेसर जो था उसको टाइटल नहीं दिया, टीपू ने खुद को सुल्तान डिक्लेयर कर लिया। मीन्स इट वॉज द एंड ऑफ द वोडेयार डायनेस्टी इन मैसूर फॉर द ब्रीफ पीरियड ऑफ टाइम। लेटर ऑन 1799 में जैसे टीपू सुल्तान मरा, वोडेयार राजा को रीइंस्टेट करवाया ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने। एंड बाय एंड लार्ज अभी भी आप देखोगे तो वोडेयार राजा मैसूर में बैठे हुए हैं। बट इन एनी केस टीपू अल्टीमेटली वी कैन से 1796 में ही सुल्तान भी बन चुका था। एंड इसी पीरियड में टीपू ने वो अपने फ्रेंच वाले मेजर है वो भी लेके रखे थे, जैसे खुद को सिटीजन टीपू डिक्लेयर करना, वैसे ही ट्री ऑफ लिबर्टी लगाना। एंड इसके साथ साथ जैकोबियन क्लब जो फ्रेंच रेवोल्यूशनरी मेजर पार्टी थी वो जैकोबियन पार्टी को सपोर्ट करने के लिए जैकोबियन क्लब ओपन करना इन सेरिंगपट्टनम, ये वाले मेजर भी टीपू सुल्तान ने करके रखे थे। एंड टीपू वॉज इंडीड इलेबोरेट कॉन्टैक्ट with we can say फ्रेंच डायरेक्टरी 1798-1799 में फ्रांस की रूलिंग डायरेक्टरी थी, रूलिंग प्रिंसिपैलिटी थी। एंड यही डायरेक्टरी के फाइनेंस मिनिस्टर थे टेलीरैंड, उनका और टीपू का इलेबोरेट कॉन्टैक्ट था। एंड टेलीरैंड ने नेपोलियन बोनापार्टे जो 1798-99 में इजिप्ट में बैठा था उसको क्लियर कट इंस्ट्रक्शन भी देके रखे थे कि एज सुन एज इजिप्शियन कैंपेन इज ओवर यू आर रिक्वायर्ड टू मूव टुवर्ड्स इंडिया। बट 1799 ऑनवर्ड फ्रांस की सिचुएशन वापस से डिटोरिएट होना चालू हुई। फ्रांस में हम लोग को दिखाई देता है कि डायरेक्टरी का रूल कोलैप्स हुआ एंड नेपोलियन सीज्ड अपॉर्चुनिटी कि डायरेक्टरी अगर कोलैप्स होती है तो आई कैन सीज पावर इन फ्रांस एंड दैट्स व्हाई नेपोलियन वेंट बैक। तो टीपू ने इलेबोरेट अरेंजमेंट फ्रेंच लोगों के साथ पहले से ही करके रखे थे एंड फ्रेंच गवर्नमेंट को कन्विंस भी करके रखा था कि ब्रिटिशर्स को हराने का इससे ज़्यादा अच्छा मौका नहीं मिलेगा। अनफॉर्चुनेटली फॉर टीपू 1798 में एक सिग्निफिकेंट गवर्नर जनरल इंडिया में वापस भेजा गया वाया ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। द नेम ऑफ दैट गवर्नर जनरल इज लॉर्ड वेलेस्ली। एंड लॉर्ड वेलेस्ली इंडिया में जैसे ही आया ही वॉज ऑलरेडी अवेयर कि व्हाट टीपू वॉज डूइंग। मिलिट्री इंटेलिजेंस ब्रिटिशर्स का सब सिग्निफिकेंट था, वहाँ से इनको न्यूज़ मिल चुकी थी। एंड दैट्स वाई फिर ही सेंट अ लेटर टू द टीपू डिमांडिंग कि भाई आपके कॉन्टैक्ट है फ्रेंच के साथ, ये हम लोगों को पता है, तो आप इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दें। जब टीपू के ऊपर लगे हुए चार्जेस का एक्सप्लेनेशन टीपू ने ठीक से नहीं दिया तब जाके फिर वॉरफेयर जो है वो डिक्लेयर हुआ। एंड वॉरफेयर में पूरे मिलिट्री का जो कमांड है ये कमांड सबसे सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी के अंडर था, दैट इज सर आर्थर वेलेस्ली। आर्थर वेलेस्ली काफ़ी सिग्निफिकेंट नाम है। लेटर ऑन दिस वॉज द पर्सन जिन्होंने बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन को हराने का भी काम किया था। ही लेटर ऑन ऑल्सो बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ब्रिटेन। बट इट वॉज आर्थर वेलेस्ली जिसने इंडिया में 2 सिग्निफिकेंट पावर्स को हराने का काम किया था, वन वॉज मैसूर एंड वन वॉज मराठा। तो इट वॉज आर्थर वेलेस्ली जिसके अंडर 1799 में फिर मैसूर के ऊपर इन्वेजन होना चालू हो गए। इट वॉज आर्थर वेलेस्ली जिसके अंडर विलियम कॉन्ग्रीव काम भी कर रहे थे, जिन्होंने टीपू सुल्तान की रॉकेट मैकेनिज्म सीखी एंड फिर यूरोप में अपने कॉन्ग्रीव रॉकेट इंप्लीमेंट किए विच आर कंसिडर्ड एज अ फर्स्ट रॉकेट सिस्टम ऑफ द यूरोप। बट फाइनली आर्थर वेलेस्ली के बाद वी कैन क्लियरली सी जैसे इन्वेजन चालू हुए तो सेकेंड में 1799 में फाइनली फोर्ट ऑफ सेरिंगपट्टनम के ऊपर ब्रिटिशर्स ने डैश दिया। डैश देने के बाद ब्रिटिशर्स अंदर घुसे एंड अल्टीमेटली टीपू सुल्तान डाइड ऑन दिस पर्टिकुलर डेट। एंड जैसे ही टीपू सुल्तान मरा then obviously it was the end of the टीपू सुल्तान्स एम्पायर। हार्डली 3 साल के लिए चला था, 1796 से लेके 1799। एंड फिर 1799 में टीपू सुल्तान के जाने के बाद वोडेयार राजा को रीइंस्टेट किया गया एंड वोडेयार राजा से सब्सिडरी अलायंस ट्रीटी जो है वो साइन करवाई गई। तो दिस इज समथिंग दैट इज रिलेटेड टू द 4th एंग्लो मैसूर वॉर। एंड 4 एंग्लो मैसूर वॉर में हमको यही चीज़ दिखाई देती है कि दिस एंग्लो मैसूर वॉर, दिस पर्टिकुलर वॉर्स वेर फॉट बाय ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी to remove the last stumbling block on India's conquest, that is entire Mysore itself। जो वन ऑफ द मिलिट्री कमांडर ग्राउंड लेवल के थे ब्रिटिशर्स के, जॉर्ज हैरिस, उन्होंने कमेंट भी किया था इसके बाद में, नाउ इंडिया इज आर्स। एंड ये कमेंट उन्होंने ब्रिटेन में भेजा हुआ था कि टीपू अब हार चुका है, टीपू खत्म होने के बाद इंडिया में देयर इज नॉट इवन अ सिग्निफिकेंट पर्सनैलिटी या फिर किंगडम हु कैन स्टॉप देयर एडवांस ऑफ कॉन्करिंग एंटायर इंडिया। एंड इट अल्टीमेटली प्रूव्ड आउट ट्रू ऑल्सो। कैसे हुआ वो लेटर ऑन हम लोग देखेंगे, बट दैट विल बी इट